बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़का लतीफ़ नौशाही आज बुर्ज हूत वालों के मुतल्लक बताऊंगा कि बुर्ज हौत वाले इनका ये साल सन 2021 इनके लिए कैसा रहेगा। तो जहाँ तक इनके चार्ट में सियारेगान की मूवमेंट को देखा जाए तो इनका इस टाइम पांचवा ये छठा घर बुर्ज असद का, इनका आठवां घर बुर्ज मेज़ान का और 12वां घर बुर्ज दल्व का। ये इस साल जो हैं तकरीबन बड़े सियारेगान इनमें नहीं आएंगे, ये खाली रहेंगे। इसलिए इस साल बुर्ज हौत वाले अफराद जो हैं वो परेशानियों में, दिक्कतों में, ज़्यादा मेहनत में, किसी किस्म के असीबी असरात में, जादू वगैरह में, परेशानियों में मुब्तला नहीं रहेंगे। तो ये साल बिलखसूस इनके लिए इज़्ज़त, तकरीम और कामयाबी का साल रहेगा। और इब्तदा में ही ये आपके 10वें घर में सन का होना ये है कि आपको इज़्ज़त मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मार्स का होना कि आप अपने बिजनेस में, आप अपने जिन लोगों में बैठते हैं उनमें इज़्ज़त की नज़र से देखे जाएंगे और आप हशाश बशाश तरीके से वक़्त गुजारेंगे। इसी तरह आपके 9वें घर में जंब का होना और वीनस का होना, वीनस का ख़ास करके होना अच्छी अलामत है। तो आप अपने घर में भी खुशहाल रहेंगे, आपको घर में इज़्ज़त मिलेगी, प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। और बिलखसूस ये बाप से मुतल्लक होता है तो बाप से भी मोहब्बत ही मिलेगी। जहाँ तक 9वें घर का तल्लक है तो 9वां घर जो है ये बाकायदा तौर पे ना सिर्फ ये कि बाप से मुतल्लक है, इसमें बुर्ज अकरब है और इसका दूसरा जो बुर्ज है वो ये दूसरे घर में है हमल। हमल और अकरब का जो है वो हाकम एक ही होता है, मार्स। तो मार्स दूसरे घर में बैठा हुआ है तो आपकी जितनी भी ज़रूरतें होंगी तो मार्स का दूसरे घर में रहना ये बताता है कि आपको दौलत की कमी नहीं होगी, आपकी जितनी ख्वाहिशात होंगी वो भी पूरी होंगी और इस वक्त कुदरत आप पर मेहरबान होगी, वालिदैन आप पे मेहरबान होंगे। तो हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अगर आपके साथ ऐसे अच्छे मामला चल रहे हैं तो आप अपने परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करें, नमाज पढ़ें, अच्छे काम करें। तो अच्छे काम करने से मज़ीद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ जो हैं वो रहेंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पहले घर के हाकम की, तो पहले घर का हाकम जो है वो बनता है आपका मुश्तरी। तो ये पहले घर का हाकम मुश्तरी ना सिर्फ ये कि बुर्ज हौत का है बल्कि ये 10वें घर का भी हाकम ही मुश्तरी है। यानी कि 10वां और पहला घर जो है ये बुर्ज हौत के हाकम सियारे जुपिटर का है। तो इस टाइम जुपिटर जो है वो 11वें घर में बैठा हुआ है। तो ये कभी चांसेस हैं कि आपको अपने दोस्त अहबाब मिलने वालों से किसी किस्म की अगर कोई ज़रूरत होगी तो वो वक़्त आपका इंशाल्लाह अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। जुपिटर 10वें घर और पहले घर का हाकम है तो लाजमी आपके दोस्त अहबाब जितने भी होंगे आपको उनसे फ़ायदे हासिल होंगे। लेकिन ये भी बात याद रखें कि सैटर्न चाह जाए कि यहाँ पे इतना नुकसान नहीं देता, लेकिन ये है कि
चूँकि 10वां और 11वां घर जदी और दल्व ये दोनों का हाकम सैटर्न ही है। चाह जाए कि ये अपने घर में बैठा है लेकिन फिर भी ये परेशानियां दे सकता है। और जुपिटर के इसके साथ कंजक्शन होना इब्तदाई कुछ अरसे के लिए जो है ये आपको थोड़ी बहुत ही परेशानियां ज़रूर देगा। तो ये है कि जितनी देर जुपिटर यहाँ पे रहेगा ये यहाँ पे रहते हुए आपके तीसरे घर में नज़र डालेगा, जिसकी वजह से आपके अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी आपको फ़ायदे होंगे और लक होगी आपकी, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर जो हैं वो ले सकते हैं। और इसी तरह छोटे मोटे सफ़र जो हैं ये भी आपको रहेंगे, तो आप जहाँ पे जाएंगे आपको इज़्ज़त और तकरीम हासिल होगी। इसी तरह जुपिटर का 5वें घर में देखना ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इससे आपकी जितनी ख्वाहिशात होंगी वो भी पूरी होंगी और इसके साथ साथ आपको गैर इत्तफाकिया तौर पे दौलत मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और जो बहुत अफराद अपने बच्चों की शादी करना चाहते होंगे वो बाकायदा तौर पे उनकी शादी भी अच्छी जगह पे कर सकेंगे। इसी तरह ऐसे अफराद जो शादी के बाद औलाद नरीना की ख्वाहिश रखते हैं या औलाद की ख्वाहिश रखते हैं तो इंशाल्लाह वो भी इस साल इनके लिए वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसी तरह इसका बाकायदा तौर पे 7वें घर में देखना जो है वो ये साबित करता है कि इस साल बहुत अफराद के अपने घरेलू तल्लुकात बीवी मियाँ बीवी शरीक हयात के साथ तल्लुकात भी अच्छे रहेंगे और दोस्ताना माहौल में इनका वक़्त जो है गुजरेगा और इनको इस साल बहुत बेहतरियाँ जो हैं वो हासिल होंगे। इसी तरह अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न यहाँ से बैठ के आपके पहले घर में देख रहा है, तो पहले घर में देखने से ये आपको ये नहीं करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राबियों की तरफ ले जाए, बल्कि ये आपको तनबीह करता रहेगा कि भाई अपनी चादर में रहते हुए पाँव फैलाओ, इससे आगे मत जाओ ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। और आप जो है अपनी शख्सियत में मजबूत इरादे देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, आप मजबूत फ़ैसले करेंगे और आपके फ़ैसले आपके हक़ में, आपके घर के अफराद के हक़ में, औलाद के हक़ में अच्छे रहेंगे। इसी तरह इसका 9वें घर में देखना भी, इसका 5वें, ये देखें ये 5वां घर है, तो यहाँ से ये 7वीं नज़र यहाँ डालता है, यानी कि 5वें घर में देखने से भी बाकायदा तौर पे ये है कि ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात की तरफ नहीं लेके जाएगा। आप जो है किसी किस्म के बहकावे में नहीं आएंगे, सही तरीके से चलेंगे, सही अंदाज़ा आपका होगा और जिस चीज़ पे आप कोशिश कर रहे होंगे, जिस काम की तरफ आप मतवज्जा होंगे, उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो इस लिहाज से भी होत वाले जो हैं बिज़नेस के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से इस टाइम अगर कोई प्रोजेक्ट पकड़ेंगे तो वो कामयाब होंगे, जिसकी तरफ जाएंगे उसको उधर कामयाबी मिलेगी। जिससे इन्होंने काम लेना होगा बिलफर्ज अगर उनको काम जो है वो 5 लाख का मिलता है तो वो 10 लाख के बराबर भी उनको मिल सकता है। इसी तरह जुपिटर जो है, सैटर्न जो है वो 8वें घर में भी देख रहा है, तो 8वें घर में अगर ये देखता है तो इस अरसे में आपको कदरे कुछ बुरी नज़रों के असरात, परेशानियों में मुब्तला होने के असरात, कोई ना कोई अमराज वगैरह में घिरने के असरात महसूस होते हैं। तो जितना हो सकता है कोशिश करें लोगों की बुरी नज़रों से बचें। तो अगर आपकी हैसियत
बहुत ज़्यादा अप नहीं है तो उसको अपने दोस्तों में अहबाब में बहुत ज़्यादा अप होके दिखाइएगा भी ना। नॉर्मल अंदाज में ज़िंदगी गुजारें, जितने आप हैं उतने ही दिखाएं ताकि आप लोगों की बुरी नज़रों से बच सकें। इसी तरह जब हम रास की बात करते हैं तो रास भी बाकायदा तौर पे आपके 11वें घर में देखता है। तो रास का 11वें घर में देखना जो है वो ये चीज़ की तरफ इशारा करता है कि दोस्तों के साथ आपके तल्लक भी रहेंगे और आपका दिल भी उनमें जमा रहेगा कि भाई मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, ज़रूरत के मुताबिक जाएं, तो इंशाल्लाह आपके मामलात आपके हक में बेहतर रहेंगे। इसी तरह रास का जो है वो 7वें घर में देखना, ये भी घरेलू खुशहाली की अलामत है। इसी तरह इसका 8वें घर में, आपका 9वें घर में इसका देखना जो है ये भी जो है तो अच्छा, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है वो बिला वजह से ही लंबी लंबी प्लानिंग बनाना शुरू कर दें, क्योंकि रास का तल्लक जो है ना ये सोचों से होता है। इंसान जो है ना वो लंबी लंबी सोचें सोचता है तो उसमें बाज़ औक़ात जो है वो कहीं ना कहीं रह भी जाता है। तो कोशिश करें इस अरसे में अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखें, उसकी याद में मशगूल रहें और उससे दुआ करें कि या इलाहल आलमीन, मैं जिस रास्ते पे चलूँ तो मेरे लिए वो रास्ता मज़ीद आसान बना दे। इसी तरह अगर हम ज़ंब को देखें तो ज़ंब भी बाकायदा तौर पे आपके पहले घर को, तीसरे घर को और 5वें घर को देखता है। तो अगर आपने कहीं नामी बॉन्ड वगैरह रखे हैं, शेयर मार्केट में आपके कोई हिस्से हैं या कोई प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपको यकीनी कामयाबी होगी, आपको फ़ायदा हासिल होंगे, आपका रिज़्क बढ़ेगा और आपको कामयाबियाँ भी मुयस्सर आएंगी। तो ये बाकायदा तौर पे जितने भी सियारे गान हैं इनमें बिलखसूस जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, रास और ज़ंब हो गया, इनमें वाहद एक जुपिटर है जो सिर्फ 1 माह के लिए अक्टूबर के बाद जाएगा 12वें घर में, कुछ टेंशन देगा, कुछ परेशानी देगा। तो उस अरसे में आप बाकायदा तौर पे परेशानियों से बचने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सकता है आप परेशानियों से महफूज रहें। जैसे ही 6 मार्च के बाद का वक़्त होगा, 6 अप्रैल के बाद, 6 अप्रैल के बाद जुपिटर जो है वो आपके 12वें घर में बाकायदा तौर पे आ जाएगा। तो जैसे ही ये 12वें घर में आएगा तो फिर इसकी नज़रात भी चेंज हो जाएगी और ये आपको मज़ीद थोड़ी बहुत ही परेशानियाँ देगा। इन परेशानियों से बचने के लिए आप अपना वक़्त जो है वो सही तरीके से गुजारने का आज से इरादा कर लें। जैसे ही आपका सितंबर का दौर आएगा, सितंबर माह में जुपिटर वापस फिर से आपके 11वें घर में आ जाएगा। तो छोटी मोटी अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी बेहतर अंदाज में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस अरसे में, सितंबर के माह में, कोशिश कीजिएगा कि बिला वजह जो अखराजात होते हैं उनसे बचें। अगर आप ज़्यादा अखराजात करेंगे तो यकीनन मार्च जो है वो भी 7वें घर में बैठा हुआ है, तो बिला वजह किसी न किसी वजह से आपका अपने शरीक हयात के साथ बहस मुबहसा जो है वो चल सकता है, लड़ाई की बात बन सकती है। तो इससे भी बाकायदा तौर पे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब जितने भी सियारे गान हैं इनमें हौज जो है वो आखिरी रह गया था साल की प्रिडिक्शन में, उसका मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट हम जो है वो बाकायदा तौर पे माहाना प्रिडिक्शन के मुतल्लिक बताएंगे कि हर बुर्ज वाला जो है उसका महीना कैसा रहेगा। तो वो जनवरी के माह में, फिर इसी तरह फरवरी में, इसी तरह हर माह में माहाना आपको बाकायदा तौर पे बताते रहेंगे। अलगरज
इस टाइम जो हमने देखा है वो ये है कि जो बुर्ज होत वाले हैं वो इस साल इज़्ज़त, बुजुर्गी, कामयाबी, मालो दौलत से वक़्त गुजारेंगे, दौलत की कमी नहीं रहेगी, खुशहाली का वक़्त इन पे रहेगा। तो अगर आप पे खुशहाली का वक़्त है, अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया है, तो गरीबों की मदद करें, यतीमों की मदद करें और हकदारों को उनका हक दें। तो इंशाल्लाह इससे मज़ीद अल्लाह ताला की ज़ात आप पे खुश होगी। तो हमेशा याद रखें, हर अरूज के बाद ज़वाल है, इसी तरह हर ज़वाल के बाद अरूज है। तो इसी तरह जैसे ही 2.5 साल गुजरेंगे, यानी कि 21 है, तो सन 2022 से आगे जो वक़्त आएगा उसमें सैटर्न जो है वो 12वें घर में आ जाएगा। तो फिर परेशानियां जो हैं वो भी आएंगी। लेकिन इन अच्छे वक्तों में अगर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ इल्तिजा करते हैं, गरीबों यतीमों की मदद करते हैं, अपने पैसों की अच्छी जगह पे लगाते हैं, तो अल्लाह आपके साथ होगा। आपके मज़ीद आने वाले जो 2-2.5 साल बाद का वक़्त है वो बहुत अच्छा गुजरेगा और आप परेशानियों से महफूज रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा किसी भी फ़र्द का जिसने अपने मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया हो, उसकी राह में अच्छे काम किए हों, उसका हक़ कभी नहीं रखता है। अगर आप सच्चे होंगे, हक़ के रास्ते पे चलेंगे, तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको मज़ीद नवाजेगा। उस वक़्त के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक हम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। उस वक़्त के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।